लाख सरकारी नौकरी का वादा हमारा 2020 का है। 2025 के चुनाव के पहले हर हालत में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम। लेकिन कुछ लोग आजकल घूम रहे हैं और मुरेठा बांध कर ऐसे माहौल बना रहे हैं जैसे लग रहा है कि गुंडा राज इन लोग स्थापित कर देगा। इन लोगों को गलतफहमी में निकाल देना चाहता हूं। लालू प्रसाद जी के परिवार को मैं बताना चाहता हूं, जब लालू जी को बेटा को बताना चाहता हूं कि उनकी मम्मी जब चुनाव हार गई थी ना, तब भी मैं चुनाव जीत कर आया था। सम्राट चौधरी चुनाव लड़ने से कभी पीछे नहीं हटता और जिस सीट पर जिसको लड़ना वो बता दे, मैं उसी सीट पर उसको चुनाव हरा कर दिखाने का काम करूं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज रविंद्र भवन में महिलाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2025 तक 10 लाख सरकारी नौकरियां बिहार के तमाम युवा युवतियों को दिया जाएगा। सुनिए सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है। कोरोना काल आया साथियों, तो हमारी बहनें चिंतित हो गई कि खाना कहां से आएगा। गरीब बहनें चिंतित हो गई, लेकिन उनको पता था कि देश में हमारा भाई देश का प्रधानमंत्री मोदी है, सबको 5-5 किलो अनाज देने का काम। और आपको प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा और आदरणीय नीतीश कुमार जी का भी बिहार में सहयोग मिला। 1,21 लाख आयुष्मान भारत कार्ड हम भारत की सरकार के कृपा से बना रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की कृपा से। और 58 लाख परिवार को हम नीतीश कुमार जी के सहयोग से परिवार को 5 लाख का आयुष्मान भारत देंगे। इसका मतलब है कि 5 किलो अनाज खाने के लिए भी मोदी सरकार देगी। और इसके साथ साथ हमारी बहनों का जो जेवर गिरवी रखा जाता है, हमारे परिवार में जो कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए चिंता हमारी माँ बहनों को हो जाता है, तो अपने घर से पैसा निकाल कर देती है। तो वैसे परिवार के लिए 5 किलो अनाज भी मोदी सरकार और 5 लाख का इलाज भी मोदी और नीतीश कुमार की सरकार आपको देने का काम करेगी। इसलिए इस भारत को श्रेष्ठ बनाना, और भारत यदि विकसित होगा तभी बिहार भी विकसित होगा। लेकिन कुछ लोग आजकल घूम रहे हैं और मुरेठा बांध कर ऐसे माहौल बना रहे हैं जैसे लग रहा है कि गुंडा राज इन लोग स्थापित कर देगा। इन लोगों को गलतफहमी में निकाल देना चाहता हूं। लालू प्रसाद जी के परिवार को मैं बताना चाहता हूं, जब लालू जी को बेटा को बताना चाहता हूं कि उनकी मम्मी जब चुनाव हार गई थी ना, तब भी मैं चुनाव जीत कर आया था। सम्राट चौधरी चुनाव लड़ने से कभी पीछे नहीं हटता और जिस सीट पर जिसको लड़ना वो बता दे, मैं उसी सीट पर उसको चुनाव हरा कर दिखाने का काम करूं। कहीं कोई दूसरी जरूरत नहीं है। बिहार की राजनीति में लंबे समय से हूं। मैं लालू प्रसाद जी को अच्छे तौर पर जानता हूं। 15 साल तक राज किए, बिहार की बहनें सुरक्षित नहीं थी, बिहार में गुंडा राज स्थापित था। और आज कहानी सुना रहे हैं, एकदम स्पष्ट रहिए, बिहार में किसी भी हालत में गुंडा राज स्थापित नहीं होने देंगे। बिहार में कानून का राज रहेगा। और लालू जी अब सपना देखिए, पहले तो आप जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हुए तो सरकारी नौकरी के बदले जमीन ले लिया। ये गलतफहमी निकाल दीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते। बिहार की जनता एकदम सचेत है। और आपने पूरे 15 साल में 95,000 को नौकरी दिया, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को पक्की नौकरी देने का काम किया। और आगे भी बताना चाहता हूं मैंने, क्योंकि 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा हमारा 2020 का है। 2025 के चुनाव के पहले हर हालत में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा। और 10 लाख सरकारी नौकरी में 3,50,000 नौकरी तो हमारी बहनों को मिलेगा। ये भी कंफर्म है, ये कम से कम है। और 3,50,000 के बाद भी हमारी बहनें जो आरक्षण से बाहर होगी, जो चाहती है कि आरक्षण से बढ़कर आगे, वो आगे भी नौकरी मिलने का काम करेगा। इसलिए आज इस सम्मान समारोह में सभी बहनों को, हमारी माताओं को,
विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं। ये पार्टी का फैसला है, सम्राट चौधरी का फैसला नहीं, पार्टी नेतृत्व और पार्टी का फैसला है। चाहे धर्मशिला गुप्ता जी हो, चाहे भीम सिंह जी हो, ये पार्टी के लिए आगे के लिए काम करते रहे और इसी तरह आगे तो कई बहनें हमारी आगे खड़ी हैं, जिसको भी मुख्य धारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करते रहेगी। इतना तो आपने सुना सम्राट चौधरी सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं ये आश्वस्त कर दूं कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख सरकारी नौकरियां जो है युवक युवतियों को दिया जाएगा, जिसमें 3.5 लाख नौकरियां तो सिर्फ युवतियों को ही दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।